कैश कांड में आरोपी पाए गए जस्टिस वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार 15 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, परंतु इसके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारण को ध्यान से समझिए और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, किस किस के खिलाफ लाई गई है और क्या सफल हुई है या नहीं हुई। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, पहले इस वीडियो को देखें। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दें। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। 22 मार्च को इस मामले में सीजीआई ने जांच समिति बनाई। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया था। पूर्व सीजीआई दरअसल महाअभियोग की प्रक्रिया या इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपने पद से हटाने के लिए जो है करी जाती है। क्योंकि केंद्र सरकार की यहाँ एक्सपेक्टेशन ये थी या सुप्रीम कोर्ट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे दें, परंतु उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके चलते इम्पीचमेंट की प्रोसेस को लाने का प्रोविजन शायद हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, बट हाँ आपको प्रोसेस समझनी है, मैं फटाफट बताता हूँ। बेसिकली इस प्रोसेस को किसी भी सदन में शुरू करा जा सकता है, मतलब इसे आप चाहें तो लोकसभा में शुरू कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे राज्यसभा में शुरू कर सकते हैं। दोनों के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। अर्थात यदि आप राज्यसभा में शुरू कर रहे हैं तो आपको 50 एक तरीके से सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए, और वहीं पर यदि आप लोकसभा में से शुरू कर रहे हैं तो आपको इसके लिए 100 सदस्यों का अनुमोदन या परमिशन मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ मैं आपसे एक बात ये भी बता दूं कि यदि मान के चलिए लोकसभा में शुरू हुआ है तो इसको उसके पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा, और यदि राज्यसभा में शुरू हुआ है तो राज्यसभा में पारित होने के पश्चात लोकसभा में भेजा जाएगा। दोनों ही सदनों में जब ये इंडिविजुअली पास होगा तब आपको याद रखना है कि 2/3 मेजोरिटी यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ ही इसको जो है पारित करवाया जा सकता है। यदि ये पारित होता है तो यहां पर बात होती है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं वो सीजीआई से रिक्वेस्ट करते हैं एक कमेटी गठित करने के लिए। इस कमेटी में 3 मुख्य मेंबर होते हैं, एक जो है रिटायर्ड जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक जो है करंट जस्टिस होते हैं आपके हाई कोर्ट के, और एक सरकार के द्वारा नामित न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरीके से इसको यदि बात करें अब तक कितनी बार लाया गया है तो आंसर होगा 5 बार, जिसमें से पहली बार जो है वी रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था जो कि 1993 में लाया गया था। हाल ही में रिसेंट का जो है 2018 में लाया गया था जो कि सीजीआई दीपक मिश्रा के खिलाफ लाया गया था। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक यह जो है साबित नहीं हो पाया है या सफल नहीं रहा है, तो अभी तक इसकी सक्सेस 0 रही है। देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप कंप्लीट वीडियो के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद।